Good morning, student. Our topic is electric potential due to a point charge. Electric potential due to a point charge. किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक, इसी को फाइंड करना है। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट चार्ज आपका जो कि ओ पॉइंट पर है, ठीक। इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है, ठीक। प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, ठीक। इससे और डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपका P है। इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, OP इज R। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन you know that bringing a unit charge from infinite to that point, work done is called electric potential that point, ठीक। लास्ट डे में हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन जो है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को हम ला रहे हैं और P तक लाने में जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अब हमको जो है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम पूरा वर्क डन कैलकुलेट करने में जो है कैलकुलेट करने के लिए पूरा वर्क डन हम क्या करते हैं कि यहाँ से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस को स्मॉल कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। और स्मॉल कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं A। इस A पॉइंट पर एक टेस्टेड चार्ज रख रहे हैं प्लस क्यू नॉट, एक टेस्टेड चार्ज प्लस क्यू नॉट रख रहे हैं, जो चार्ज Q यानी O से X डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर। अब इस चार्ज पर जो है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में होगी, यह इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव लगेगा। अब A से सपोज कर लिए स्मॉल डिस्टेंस B तक आप चार्ज Q नॉट की ला रहे हो, ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है स्मॉल डिस्टेंस dx। पहले इतनी की जो कि वर्क डन फाइंड कर लें, फिर इसके बाद लिमिट लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो इनफाइनाइट टू पॉइंट P तक जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, then we can written as let us consider a point charge plus Q situated at point O in vacuum or air।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी डिटरमाइंड to be determined at point P. Determined at point P. यानी P पॉइंट पर हमको जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, और डिस्टेंस पॉइंट P और डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक, तो अब इस पर जो है कि सपोज करिए लेट ए टेस्ट चार्ज plus Q naught located at a x distance यहाँ से a की डिस्टेंस है x है। ठीक, x डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक, अब इस चार्ज Q नॉट पर क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट Q नॉट, देखिए आप देखिए इस चार्ज पर इस चार्ज के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस F को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q इंटू Q नॉट बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x स्क्वायर। ओके, अब ये चार्ज Q नॉट को हम डिस्प्लेस करते हैं पॉइंट A से, चार्ज Q नॉट को पॉइंट A से डिस्प्लेस करते हैं पॉइंट B पर, तो इस फोर्स F के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, तो इस वर्क डन को हम फाइंड करें। इफ ए चार्ज plus Q naught displaced from A to B, ठीक, as या with small distance dx। ठीक, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स F, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स F, dW इक्वल टू फोर्स F इंटू माइनस dx। ठीक, अब ये माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगल 180 डिग्री की है फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में।
तो cos 180 इक्वल टू माइनस होता है 1 होता है, इसलिए F इंटू माइनस डी एक्स। ठीक, यानी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। Putting the value of this is also written as minus F into dx। इसके बाद जो कि इस चार्ज को जैसे A से B तक लाने में हमारा वर्क डन ये हुआ, अगर इसी चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाएं तो इसी तरह स्मॉल वर्क डन जो dx डिस्टेंस तक लाने में हुआ है, ऐसे ही कई पार्ट में वो वर्क डन ऐड हो जाएगा, यानी इंटीग्रेट हो जाएगा, और इंटीग्रेट हो जाएगा तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट टू r हो जाएगी। If charge plus q naught bringing from infinite to r distance, infinite to point P, that is x इक्वल टू r। ओके, तो वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट टू r, यानी स्टार्टिंग की लिमिट लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट r, माइनस F इंटू डी एक्स, माइनस बार हो जाएगा और बल्कि माइनस F बार करिए इनफाइनाइट टू r डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q यहाँ देखिए माइनस बाहर F की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई r स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए लिमिट हमारी है r के टर्म में, इसलिए r वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गए माइनस Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट टू r 1/r स्क्वायर डी एक्स। Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट टू r टू पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो है कि आपका r टू पावर माइनस 2 डी एक्स इस फार्मूले के इंटीग्रेशन के जो है कि इक्विवेलेंट है, जैसे इंटीग्रल ऑफ हम कहते हैं x टू पावर n डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन आपका होता है कि x टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 नहीं प्लस होगा x टू पावर n प्लस 1 x टू पावर इंटीग्रेशन करने पर x टू पावर जो पावर होगा n प्लस 1 अपॉन जो यहाँ लिखा जाएगा वही नीचे n प्लस 1।
ठीक इसी तरह से आप देखिए n के प्लेस पर -2 है, माइनस q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। इनका इंटीग्रेशन करिए तो r⁴ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। ठीक, इनको देख लीजिए, आपका मिल जाता है -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। ये आ जाएंगे r⁴ -1 अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। अब ये r⁴ -1 है, नीचे आ जाएगा तो 1/r हो जाएगा। इस -1 को बाहर लाइए तो इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। ये हो गए q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r लिमिट 0 टू इनफाइनाइट टू r। ठीक, अब सॉरी एक चीज देखिए, आपका ये है dx है, f की वैल्यू यहाँ r है, ये x है, मिस्टेक हो रहा था, ये x, ये x⁴ -2, यहाँ भी x स्क्वायर, ये x⁴ -1, ये x होगा। ठीक, अब लिमिट हम रखेंगे, इस x के प्लेस पर r पुट कर देंगे। ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। आपका आ जाएगा ये W = Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/x के प्लेस पर अपर लिमिट r माइनस 1/इनफाइनाइट लोअर लिमिट। W = आ जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r माइनस 0 1/इनफाइनाइट = 0। W = आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट बाई r। ये W की वैल्यू आ जाएगी। अब वर्क डन निकल गया तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P V = W/Q0 टेस्ट चार्ज। ये हो जाएंगे, ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये पूरा Q/R 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, इसमें जो है कि फॉर ए गिवन चार्ज, ठीक ना, Q भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट। ठीक, चार्ज V प्रोपोर्शनल 1/R। V R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो V जब R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इनके बीच जो है कि देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे V और R के बीच, तो क्या आ जाएगा,
और ये V है। तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ऐसे आ जाए। ओके, थैंक्स।